Hello friends, so welcome back to our episode 3 of the series which says Learning how to use Facebook for growing your business. आज ये थर्ड एपिसोड में हम क्या सीखेंगे वो बताने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड एंड सेकेंड एपिसोड को। फर्स्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि हम फेसबुक को कैसे यूज कर सकते हैं फॉर promotion of our brand, our product, our services. Okay, what are the benefits? हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। Now, in the second episode, हमने क्या डिस्कस किया था? हमने पेज बनाना सीखा था। पेज बना के हमने उस पे पब्लिश भी किया था, एक पोस्ट किया था हमने। ये पूरा हमने सेकेंड एपिसोड में किया था। Now, coming to the third episode of this series, इसमें हम क्या देखेंगे? We learn how to understand the analytics. हमारे फेसबुक के पोस्ट में, हमारे फेसबुक के पेज पे क्या एनालिटिक्स है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या क्या चीजें देखनी होती है, क्या क्या चीजें वहां पे हमें बताएंगी कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है, और उन चीजों को हम डिटेल में आज समझेंगे। आइए साथ समझते हैं। ये हमारा स्क्रीन है, हमारा फेसबुक पे हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद साइड लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे डिजिटेक मीडिया नेटवर्क, ये हमारा पेज है। यहां पे आने के बाद सारे पोस्ट्स हैं एंड ये हमारा राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये हमारे पोस्ट हैं। लेफ्ट साइड पे आप जो देख रहे हैं पेज के बारे में इंफॉर्मेशन है। हमने बायो दिया हुआ है, पेज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फोन नंबर, वेबसाइट, एवरीथिंग। हमने फर्स्ट एपिसोड एंड सेकेंड एपिसोड में ये पूरा सेटअप करना सीखा था। अब आज हम क्या सीखेंगे? यहां पे हम सीखेंगे कि हमारे एनालिटिक्स में क्या क्या चीजें होती है। सो उससे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड। लेफ्ट साइड का जो आपका पैनल है ये आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा इनसाइट्स दिखेगा। सो नाउ वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड सिलेक्ट 90 डेज। लास्ट 90 डेज का हम कंपैरिजन करेंगे, लास्ट 90 डेज का हम परफॉर्मेंस देखेंगे। ओके, सो इनसाइट्स में जो ओवरव्यू है, इनसाइट में अभी 5 डिविजन्स हैं। पहला डिविजन है होम। होम क्या दिखाता है? होम आपको आपके पेज का ओवरव्यू दिखाता है, परफॉर्मेंस ओवरव्यू की आपके पेज में क्या क्या हो रहा है, एक ओवरव्यू रिपोर्ट। उसके बाद आता है इनसाइट्स। इनसाइट्स में आपको अलग अलग चीजें दिखाते हैं, जैसे आपका ऑडियंस कैसा है, आपका कितना व्यू हो रहा है, कितना रीच हो रहा है, कितना एंगेजमेंट हो रहा है, वो डिटेल में दिखाता है। फिर कंटेंट, कौन सा पोस्ट आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन से पोस्ट पे कितने लाइक्स आए हैं, कितने रिएक्शंस आए हैं, कितने शेयर्स आए हैं, वो डिटेल में बताते हैं। मोनेटाइजेशन, आप एक लेवल पे आने के बाद आप अपने पेज से मोनेटाइज कर सकते हैं, वो मोनेटाइजेशन का एक अपडेट देता है। एंड एंगेजमेंट, तो ये ओवरऑल आपके पोस्ट में, आपके पेज में जितने भी पोस्ट आपने करे हैं, पोस्ट वाइज आपका एंगेजमेंट कैसा रहता है। सो गाइज, एंगेजमेंट क्या होता है मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बताता हूं। एंगेजमेंट इज नंबर ऑफ लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, रीपोस्ट, ये सारा क्लिक्स, ये सारा एंगेजमेंट में काउंट होता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगेजमेंट? एंगेजमेंट का डेफिनेशन होता है कि आपके पोस्ट पे लोगों ने कितना इंटरैक्ट किया है। दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन फॉर एंगेजमेंट। आइए देखते हैं इनसाइट्स में हमारे पास क्या है। हमारे पास इधर जो व्यूज है, नाउ व्हाट आर दीज व्यूज? दीज व्यूज आर आपके पोस्ट कितने बार व्यू हुए हैं, आपका पेज कितने बार व्यू हुआ है, आपके वीडियो कितने बार व्यू हुए हैं, ये पूरा बताएगा। इंटरेक्शन, जिसे एंगेजमेंट भी बोलते हैं, ये है कितने लाइक्स हुए हैं, कितने रिएक्शंस हुए हैं, कितने कमेंट्स हुए हैं, कितने शेयर्स हुए हैं। ओके, फिर फॉलोअर्स, इस पूरे 90 डेज के दरमियान आपके कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं या कम हुए हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा 1414 न्यू फॉलोअर्स हमने लास्ट 90 डेज में लिए हैं। सो ये पूरा हमारा इनसाइट ओवरव्यू हो गया। उसके नीचे जो ये चार्ट देख रहे हो आप, ये चार्ट है कि कौन से डे वाइज, कौन से दिन में, कौन से महीने में आपके कितने व्यूज हुए थे। अगर मैं यहां से फॉलोअर्स सिलेक्ट करूं और नेट फॉलोअर 5 जून को 242 न्यू फॉलोअर्स आए थे हमारे 5 जून को। यहां पे अगर मैं देखूं 252 आए थे 1 जून को। ऐसे करके हमारे नेट फॉलोअर्स रहते हैं। 3 नए फॉलोअर्स आए थे 27 जून को। ओके, ये हो गया इनसाइट। अब देखते हैं इनसाइट में व्यूज। व्यूज का ये पूरा पहले 90 डेज सिलेक्ट कर लेते हैं हम।
व्यूज का ये पूरा रहेगा, पूरा डेट वाइज। फॉर 3 सेकेंड व्यूज कितने हुए हैं? व्हाट इज 3 सेकेंड व्यूज गाइस? गाइस 3 सेकेंड व्यूज होता है कि आपका वीडियो, ये सिर्फ वीडियोस के लिए एप्लीकेबल होता है, आपका वीडियो 3 सेकेंड तक कितने लोगों ने देखा। ओके, 3 सेकेंड तक कितने लोगों ने आपके व्यूज देखे, वो हो गया 40। 1 मिनट तक कितने लोगों ने देखा, वो हो गया 19। मतलब कोई भी वीडियो है अगर वो 3 सेकेंड तक देखा है, मतलब स्टार्टिंग में 3 सेकेंड उन्होंने देखा है, मतलब उनको वो इंटरेक्टिव लगा। इसीलिए उन लोगों को हम इस चीज को, उन लोगों का एक बिहेवियर देखते हैं कि हाँ 3 सेकेंड तक देखा है, मतलब वो इंटरेस्टेड थे। 1 मिनट तक देखा है 19 लोगों ने, मतलब पूरा वीडियो उनको पसंद आया। फिर आएगा कंटेंट टाइप, कि आपके पोस्ट में कंटेंट टाइप कैसे हैं? लिंक, फोटोज, वीडियोस, टेक्स्ट, अदर्स। ओके, इन 90 डेज में आपने 74% लिंक्स करे हैं, 7.2% आपने फोटोज करे हैं, 3.1% वीडियोस करे हैं। फिर आएगा फॉलोअर्स वर्सेस नॉन फॉलोअर्स का एक कंपैरिजन, कि आपके जितने भी, आपके पेज में जितने भी पोस्ट आपने करा है, वो उसका व्यू, उसके व्यूज कितने लोगों ने करा है। 1.4% लोग हैं जो हमारे फॉलोअर्स हैं, ओके, एंड 98.6% लोग हैं जो हमारे फॉलोअर्स नहीं हैं। तो अगर कोई नया ऑडियंस आपके पेज को देखता है, आपके कंटेंट को देखता है और उसे पसंद आता है, तो देयर आर हाई चांसेस दैट वो आपको फर्दर फॉलो करेगा। दैट्स अ थंब रूल, और इस चीज को बिल्कुल समझ लीजिएगा कि आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि नॉन फॉलोअर आपको देखे और फॉलो करे। दैट्स हाउ यू इंक्रीज योर विजिबिलिटी। ओके, उसके बाद टॉप कंटेंट। टॉप कंटेंट में हमारे अलग अलग पोस्ट पे क्या कितने व्यूज आए हैं, वो यहां पे पूरा दिखाया हुआ है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू कंटेंट। कंटेंट पे ये डिटेल में बताएगा, जो मैंने आपने देखा कि पोस्ट पे कितने व्यूज आए हैं, ये पूरा डिटेल परफॉर्मेंस बताएगा कि आपका ये जो पोस्ट था, पावरफुल टाइम ऑफ महाशिवरात्रि का जो ये पोस्ट था, सावन शिवरात्रि का जो ये पोस्ट था, उस पर 33 व्यूज आए हैं, 21 रीच आया है, 2 इंट्रैक्शन आए हैं, इससे कोई फॉलोअर्स नहीं बढ़े हैं, 21 इंप्रेशंस आए हैं, एंड ये सारे डिटेल्स वो इनसाइट्स वो बताते हैं। ओके, ऐसे करके अलग अलग पोस्ट का आप देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट से कितने व्यूज आए हैं, कितने रीच, इंट्रैक्शंस, ये सब कितने आए हैं, वो आप इसमें से देख सकते हैं। हर एक पोस्ट का, इफ यू वांट यू कैन गो डाउन 90 डेज का बना के आप बिल्कुल डीप डाइव करके जा सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट से कितने फॉलोअर्स आए हैं, कितने व्यूज आए हैं, कितने इंट्रैक्शंस आए हैं, वो पूरा आप डिटेल में देख सकते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं, होल्डिंग रथ यात्रा का पोस्ट था, 630 व्यूज, 439 रीच, 45 इंट्रैक्शंस। तो ऐसे करके अलग अलग चीजें, 2 कमेंट्स, 444 इंप्रेशंस। ठीक है, सो गाइज ये हो गया अबाउट द कंटेंट, कि कंटेंट लेवल पे मेटा ने बताया कि कौन से पोस्ट ने कितना परफॉर्म किया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में जितने लोगों ने आपको कमेंट किया है आपके पोस्ट पे, उनका डिटेल्स आ जाएगा, जितनों ने आपको मेंशन किया है उनका डिटेल्स आ जाएगा, जितनों ने आपको टैग किया है उनका डिटेल्स आ जाएगा। ओके, अब जैसे देखिए ये वाला पोस्ट है, हमने पोस्ट किया था, एक सर्टिफिकेट हमने दिया था डिजिटेक मीडिया का आशीष पांडे को। आशीष पांडे को हमने सर्टिफिकेट दिया था फॉर ज्वाइनिंग आवर डेमो वर्कशॉप, आवर मास्टर क्लास, जो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। तो उसके ये 28 मई को हुआ था, वो वाले मास्टर क्लास में उन्होंने अटेंड किया था, 2 आवर्स का सेशन था। उसके बाद एंड में उनको हमने ये वाला सर्टिफिकेट दिया था। उन्होंने अपने पोस्ट पे, आशीष पांडे ने अपने पोस्ट पे, थैंक्स अ लॉट डिजिटेक मीडिया नेटवर्क फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, लव टू ज्वाइन यू सून। तो ये उन्होंने पोस्ट किया था, यहाँ पे उन्होंने हमें टैग किया, डिजिटेक मीडिया नेटवर्क को टैग किया। उन्होंने हमें टैग किया इसीलिए उनके पास, हमारे पास यहाँ कमेंट्स मैनेजर में टैग वाले सेक्शन में उनका मेंशन आ गया है। ठीक है, जितने लोग आपको टैग करेंगे वो आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में दिखेगा। एक और है एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई
एक्टिविटी आपको देखना है कि पेज सेटअप हुआ है, ठीक है, पेज में कोई सेटअप में चेंजेस करे गए हैं, से वेबसाइट का लिंक चेंज करा गया है, या फिर जो भी एड्रेस चेंज, फोन नंबर चेंज, वो सारी चेंजेस जो विद इन 1 मंथ का है वो आपके एक्टिविटी लॉग में आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दिखेगा। तो गाइज ये हो गया एंगेजमेंट। अब आते हैं मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन क्या है? अगर मान लो आप कंटेंट कर रहे हैं, आपके काफी अच्छे फॉलोअर्स हो गए हैं, तो यू विल अर्न स्टार्स। वो स्टार्स आप अर्न करते करते, स्टार्स एंड गिफ्ट्स अर्न करते करते आप लेवल अप होते रहेंगे, और जैसे आप लेवल अप होते रहेंगे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएंगे टू मोनेटाइज योर पेज। उसमें आप सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, आप कंटेंट मोनेटाइजेशन दे सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, मान लीजिए मैंने मेरा एक लेवल है जहां पे मेरे सारे कंटेंट दिखते हैं, ठीक है, आई हैव फॉलोअर्स इन थाउजेंड्स एंड मिलियंस इन लैक्स, मेरा एक कंटेंट यहां दिखता है, और एक कंटेंट है जो इन डेप्थ है, डिटेल्ड है, पर वो फ्री नहीं है, वो पेड है, तो उनको मैं सब्सक्रिप्शन वाले सेक्शन में डालता हूं विद इन बेटा। तो अगर किसी को वो वाला कंटेंट देखना है तो उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू मोनेटाइज योर पेज। इसके अलावा कंटेंट मोनेटाइजेशन है, जहां पे आप अपने कंटेंट पे, अगर कंटेंट आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एलिजिबल है, तो आप अपने कंटेंट पे यू कैन अर्न मनी, ठीक है, एंड ये मनी आप कैसे अर्न कर सकते हैं, ये आप फेसबुक से ही अर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज अबाउट द प्रोफेशनल डैशबोर्ड, द एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस मैपिंग, ये सब आप यहां से देख सकते हैं। ये पूरा डैशबोर्ड आपने देख लिया है, एंड दिस इज हाउ ऑल ऑफ इट वर्क्स, ठीक है। अगर मैं 90 डेज कर दूं, राइट साइड में आपका ये सब चीजें है, ठीक है। गुड न्यूज, यू हैव न्यू फॉलोअर्स, यू पब्लिश 20% मोर पोस्ट इन द लास्ट 7 days एंड गॉट 100% मोर न्यू फॉलोअर्स। सो ये चीज भी आपको इनसाइट्स मेटा देता रहेगा, ठीक है। सो गाइज, please let me know if you have any doubts, any queries, any questions in the comment section below, and let me know if you need any help or assistance in understanding digital marketing. हमारे workshops होते रहते हैं, I keep you updated. नीचे bio में, description में हमारा phone number है, हमारा WhatsApp number है, आप उस WhatsApp number पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट भी है, you can visit us, know more about us, and हमसे जुड़े रहिए for the next episode with much more content coming up. Thank you.